इस शहर को ये हुआ क्या? हर तरफ राख है और धुआं धुआं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं इस वक्त खड़ी हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के गेट पे। अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर, जो इस समय बहुत ख़राब हो रखा है। और अभी तक सिर्फ दिल्ली और NCR के शहर इस लिस्ट में आते थे, मगर अब कहीं ना कहीं लखनऊ भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। लखनऊ का AQI इस समय 196 आंका जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है और सांस के लिए बहुत ख़तरनाक है, खासकर उन मरीज़ों के लिए जो सांस के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं एक ये जानने के लिए कि AQI जो ख़राब हो रहा है वो किस तरह से लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। इस मौके पर हम यहाँ सांस रोग के विशेषज्ञों से बात भी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये AQI जो ख़राब हुआ है ये किस तरह से ख़तरनाक है। दिल्ली की तो हालत ख़राब ही है, उत्तर प्रदेश के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। दिल्ली से सटे आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 से ऊपर है। आगरा में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। देश के सबसे ज्यादा 10 पॉल्यूटेड शहरों में यूपी के 6 शहर शामिल हैं। इनमें चौथे नंबर पर है फिरोजाबाद, जिसका AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है 196। वहीं लखनऊ का 195, गोरखपुर का 194, इटावा का 193, फैजाबाद का 193 और बहराइच का भी 193 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 50 या फिर उससे कम का AQI अच्छी वायु गुणवत्ता माना जाता है। अभी जो हालात है उनमें सुबह शाम का खतरा सबसे ज्यादा है, जब ट्रैफिक पीक पर होता है। वहीं बुजुर्ग छोटे बच्चों को बिना मास्क के घर से न निकलने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा सांस के रोगियों को भी ऐसे समय में खुद पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के डॉक्टर संतोष कुमार जी, जो कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे AQI के बारे में, इससे होने वाले नुकसान के बारे में, इससे और अगर कोई नुकसान होता है तो क्या कुछ उपचार, क्या कुछ बचाव लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो सबसे पहले तो ये सामान्य भाषा में हम जानना चाहेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या, इसके ख़राब होने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। जैसे अब अचानक हम कहते हैं कि चीज़ अच्छी है, ख़राब है, तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर्स में इंक्लूड किए गए हैं। तो कानपुर IIT और कुछ स्पॉट लोग थे, उनसे मिलके एक इंडेक्स तैयार किया है, इसमें कई पैरामीटर होते हैं। वैसे तो हम जानते हैं जो हमारे लिए बेसिक जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की है, ये रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो पॉल्यूएंट होते हैं, जो कि एयर की क्वालिटी ख़राब करते हैं। तो उनमें जो बेसिक पार्ट हैं, एक पर्टिकुलर मीटर होता है, PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, लेड, ये सब ऐसे पार्ट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। जब ये एयर में मिल जाते हैं तो ये जो एयर की क्वालिटी है, इनसे सबके एक एवरेज निकाले जाते हैं। सबके नॉर्मल वैल्यू है, उसको एवरेज निकालने के बाद एक जो एवरेज वैल्यू निकलती है उसको AQI कहते हैं। तो अब जब इसकी वैल्यू जो है 50 से कम होती है तब तो उसको सेफ मानते हैं। इससे ऊपर जब बढ़ती है तो अनसेफ कहते हैं। किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं AQI ख़राब होने पर? और AQI में भी, उसमें भी कई, ऐसा नहीं कि AQI 50 से 51 होकर दिक्कत हो गई, उसके भी कई 5-6 और उसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। जैसे AQI 50 ऊपर है तो सेफ है, गुड है। जी जी। और 50 से अगर 100 तक है AQI तो उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री, काम चलेगा। जी जी जी। 100 से ऊपर है, 50 और जोड़ लीजिए, 100 से 150 तो उसको बोलते हैं पुअर बोलते हैं। जी जी। है ना। जी जी। फिर उससे भी कम है तो वेरी पुअर बोलते हैं, और उससे भी और ख़राब है तो जो है उसको बोलते हैं सीवियर। तो इस तरह की उसकी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्या कुछ दिक्कतें इससे हो सकती हैं, और अगर दिक्कत है तो कैसे इससे बचाव किया जा सके, क्योंकि हवा तो घुली हुई है, सांस के साथ जा रही है शरीर के अंदर। बेसिकली जो प्रॉब्लम है मेन रूप से इस रेस्पिरेटरी एयरवे को दिक्कत करती हैं, और खासकर जो पहले से सांस के मरीज हैं उनको तो और ज़्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि उनका लंग ऑलरेडी कम्प्रोमाइज होता है। जैसे जो पेशेंट COPD के हैं, अस्थमा के हैं, उनमें ये ट्रिगर फैक्टर का भी काम करता है। AQI डिस्टर्ब होता है, उनके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम है, दिक्कत हो रही है, और साथ में टॉक्सिन्स अंदर जा रहे हैं, तो उनको सांस की समस्या और बढ़ती है और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जी। तो किस तरह से बचाव कर सकते हैं इस तरह, खासकर जो सांस के रोगी, बच्चे छोटे और बुजुर्ग जिनको ज़्यादा दिक्कतें हैं इस तरह, तो क्या कुछ वो बचाव कर सकते हैं? और अगर कोई समस्या उनको हो रही है तो क्या कुछ प्राथमिक, बाकी तो डॉक्टर के पास उनको जाना ही है, लेकिन अगर कोई प्राथमिक उपचार अगर इसके लिए बनता है तो वो बताइए। इसमें प्रिवेंशन के तौर पे हम फिल्टर यूज कर सकते हैं। कई फिल्टर आते हैं मार्केट में, फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर नहीं भी हैं तो जैसे दुपट्टे 2-3 लेयर का अपना दिक्कत हो रही है तो उसको ले बांध लिया, गाँव में लोग अंगूछे यूज कर लिए, तो
इस तरह से हम फिल्टर यूज करके इससे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ जगह तो छोड़ नहीं सकते हैं, जी जी तो इससे बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, जिसको प्रॉब्लम ऑलरेडी है, डिसीज स्टेब्लिश है, उसको हम डॉक्टर से राय से मिलके उसमें जो ड्रग की मात्रा है प्रिवेंशन के लिए, उसको ड्रग उस हिसाब से डॉक्टर उसको दवा बढ़ा के उसकी मात्रा एडजस्ट कर देता है, उसकी दवा की मात्रा डोज बढ़ा देता है, जो काम कर सकते हैं। तो सर नेचुरल रेमेडीज़ क्या हैं एक्यूआई ठीक करने के? मेरे ख्याल से यही जो प्लांटेशन है। प्लांटेशन, जी प्लांटेशन, और उसके इसमें अलावा काफ़ी इसको एक्चुअली इस पे गवर्नमेंट लेवल से मेजर करना चाहिए, कुछ स्टेप, अच्छे स्टेप्स उनको उठाना चाहिए गवर्नमेंट को, जो बहुत जरूरी है। जी 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 अब लेकिन तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी जी जैसे प्लांटेशन काफ़ी अच्छा मात्रा में तो होता चलता है। अब जो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इतनी बढ़ गई है, इतना कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, तो बट नेचुरल है कि सब जितने भी चीज़ें वो बढ़ेंगी। इतने व्हीकल बढ़ गए हैं, साथ में जो ट्रैफिक है ओवरलोडेड है, हर जगह आप देखते हैं जाम है, तो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो गाड़ी 2 मिनट निकल सकती है वो घंटों खड़ी हुई है, तो कंटिन्यूस फ्यूल जो बर्न होगा या जो डस्ट जो भी होगा, तो उसमें एयर क्वालिटी में वो चीज़ को डिस्टर्ब करेगा और बढ़ाएगा। तो ये सब गवर्नमेंट लेवल से अगर मेजर हो सकते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने समय दिया हमें। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर संतोष कुमार जी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्रोफेसर हैं रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में।